नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज हम लोग चतुर्थ अध्याय चैप्टर 4 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का हमारे थर्सडे गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। ओम ओम ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तर्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम। चलिए चैप्टर 4 निकाल लेंगे। चलिए अब हम अध्याय 4 चैप्टर 4 आरंभ करने वाले हैं। ये है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जो हमारा पिछला अध्याय था वो था कर्म योग। तो कर्म योग का जो की श्लोक था, वैसे तो कर्म योग में कृष्ण भगवान ने बहुत से सब्जेक्ट कवर किए थे, लेकिन अंत में जो थे कुछ श्लोक उससे वो उनका सारा सारांश है, मतलब बॉटम लाइन वहां पर है। और वो थी कि प्रकृति कर्माण क्रियमाणानि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इस मन थे। कि ये जो तुमको कंफ्यूजन है कि मैं काम कर रहा हूं, वो गलत है। ये जो काम है सब, ये जो क्रियाएं हो रही हैं, वो प्रकृति कर रही है। और इसमें एक जो कर्म फल वो ही भोग रहे हैं जिन्होंने अपने को कर्ता मान रखा है। कर्ता कोई मानता नहीं है, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं आपको कर्ता मानूंगा, मैं अपने को कर्ता नहीं मानूंगा। मतलब ऐसी ऐसी चॉइस किसी के पास है नहीं। ये प्रकृति से ही है कि हम अपने को कर्ता समझते ही समझते हैं। तो उसमें ये समझाने की कोशिश की थी कि तरह तरह की युक्तियां देके, तरह तरह के आर्गुमेंट देके कि नहीं, कर्ता तुम नहीं हो, कर्ता प्रकृति है। क्योंकि जो अपनी हमारी जो बॉडी के भीतर ही सब काम हो रहे हैं। देखिए, आपकी किडनी जो काम कर रही है, आपके लंग्स जो काम कर रहे हैं, आपकी फेफड़े जो काम कर रहे हैं, तो आप नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई ये नहीं कहता कि मैं सांस ले रहा हूं। सांस आ रही है, जा रही है अपने आप। और किडनी फिल्टर कर रही है सब अपने आप। अच्छा, उन सब का जो संघात, मतलब एग्रीगेट है, वो है आप। ओके। तो जो आपके भीतर के काम ही आप नहीं कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी के भीतर है वो ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सब बाहर के काम कर रहा हूं? क्योंकि अ- अगर मान लीजिए सांसें बंद हो जाए तो सारे काम भी बंद हो जाएंगे, सारे आप कर्म भी बंद बंद हो जाएंगे। और वो जो सांसें ले रहे हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, मतलब कि आपको कोई प्रयत्न करना पड़ रहा हो, वो स्वतः है। और ये जो हमारा माइंड जो है, पहले जो जो भी हम कर्म करते हैं वो पहले माइंड में आता है। और माइंड में आने के बाद वो फिर जो कर्मेंद्रिय हैं, हमारे हाथ पैर, वो करते हैं। तो ये जो माइंड है वो भी आप देख लीजिए कि आपका नहीं है। ये भी प्रकृति ने इस समय इसको ऐसी दे रखी है कि जो वो वैसा वो आप कर रहे हैं। जैसे आपका माइंड तो बचपन में भी यही था, आप यही थे। लेकिन आपका माइंड वो जो आज कर रहा है वो तब नहीं कर सकता था। उस समय उसको खिलौने ही अच्छे लगेंगे। उस समय जो कर्म करेंगे वो आप खिलौने, झगड़ा करेंगे
तो वो ऑयल के लिए नहीं करेंगे, ना टेरिटरी के लिए आपका झगड़ा होगा। जब आप ही थे वो बच्चे, आपका होगा किसी दूसरे के खिलौने के लिए होगा। अभी जो एडल्ट हो के माइंड हो, प्रकृति ने बना दिया, अब आपका झगड़ा जो है वो हो रहा है टेरिटरी के लिए, हो रहा है धन संपत्ति के लिए, हो रहा है दूसरे का लूटने के लिए हो रहा है। तो ये जो माइंड बदला है वो प्रकृति ने बदला है। अच्छा, तो हमको ये लगता नहीं है कि हाँ कि हमारा माइंड, हमारा माइंड है, हम तो जो भी चाहे सोच लें, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये समझाने की कोशिश की गई थी, और लोग युक्तियों से, कुछ आर्गुमेंट से कन्विंस भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हमारे भीतर से ये जाता नहीं है। और जाता नहीं, उसका उसका प्रूफ ये है कि जब कोई हमारा काम बिगड़ जाता है तो हम अपने को रिस्पॉन्सिबल बना के अपने को दोष देते हैं, बहुत दुखी कर लेते हैं अपने आप को। और और वही दुख का कारण है। अच्छा, और भविष्य की हमेशा प्लान बनी रहती है, और उसका नतीजा ये होता है कि जो पिछला हो गया, जो हमारा अप्रिय हुआ, उसके लिए रिग्रेट्स रहते हैं, और जो आगे होगा उसके लिए डर रहता है। तो अपने को ना समझ लेंगे। अच्छा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अपना को ना जानना, अपने को ना पहचानना। तो कृष्ण भगवान ने अपने को पहचानने के लिए, हम एज ए जीव आत्मा, हम क्या हैं, बहुत प्रश्न किया है। अभी आगे अध्याय हैं, उनमें आएगा तो थोड़ी और समझ बढ़ेगी। लेकिन अभी हम यहाँ कर्म के ऊपर करते हैं। हाँ, तो तीसरे अध्याय का तो ये हमने बता दिया, कर्म योग का क्या था। अच्छा, अब यह है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग में अब ये कृष्ण भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपकी फीलिंग है कि मैं कर रहा हूँ, उसके वो कैसे दूर की जाए, उसके क्या उपाय हैं। तो इसका वर्णन किया है विस्तृत रूप में, और फिर ये बताया है कि जो बहुत सारे कर्म हैं, वो अ, कर्म, अकर्म और विकर्म, तीन इसमें बताए जाएंगे चौथे अध्याय में। क्योंकि बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो आप कर्म करके भी वो कर्म नहीं होते हैं। जैसे किसी ने, जैसे मान लीजिए सरकार, गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूशनर है जो कि फांसी की सजा देता है। व्हाट ही डज इज ही किल्स सम अदर पर्सन, लेकिन वो उसका वो कर्म अकर्म है, क्योंकि उसका अपना कोई उद्देश्य उसमें नहीं। अच्छा, इसी तरह कोई गल, गलती से या उससे किसी का अहित हो जाए, वो भी बुरे कर्म में नहीं शुमार होता है। यहाँ तक कि जो दंड संहिता है, पेनल कोड, उसमें भी ऐसी चीजों में कोई दंड का विधान नहीं है। उसमें है एनीथिंग डन इन ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर। ओके, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो नहीं, ऑफेंस में नहीं आती। अच्छा, तो ये अब देखिए चौथे अध्याय में हम आरंभ करते हैं। और चौथा अध्याय में कृष्ण भगवान पहले एकदम ज्ञान कर्म और सन्यास के बारे में नहीं बता रहे हैं। पहले वो बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज है वो कहाँ से आरंभ हुई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो हम चालू करते हैं, देखिए। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस् अरे क्या होगा, फिर से कर दें। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्।
परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनु, और उसके बाद मनु ने उसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये है इस तरह से। सबसे ये जो गीता के, ये जो नॉलेज है, ये इटर्नल है। ये युद्ध में ही नहीं कृष्ण भगवान ने दी थी, लेकिन ये जो पूरा जो ज्ञान है, ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है। इसका कोई अ, आदि नहीं है। सिर्फ यह है, इसको देने वाले जो हैं संसार को, वो हैं, वो आते जाते रहते। लेकिन ये जो फंडामेंटली जो ये जो ज्ञान है, ये हमेशा मौजूद रहता है। तो ये तो पता है, पहले कृष्ण भगवान कहते हैं कि पहले शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्य विवस्वान, विवस्वान है एक प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ सूर्य लोक। विवस्वान भगवान इस है जो सूर्य, तो उसको अ, जो परम तत्व भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने विवस्वान को दिया। और विवस्वान ने मनु, मनु जो है वो सारे जो क्या कहते हैं, सृष्टि में जो मनुष्य हैं उनके सबसे पहले सबसे प्रथम पुरुष है। उनका नाम मनु, मनु से ही मनुष्य शब्द बना है, मनुष्य। और मनु से ही मैन भी बना है, मतलब मैन। अच्छा, इसके बाद मनु ने उसका उपदेश इक्ष्वाक को दिया। अच्छा, इक्ष्वाक जो है वो सूर्य वंश के सबसे पहले राजा हैं। जो भगवान श्री राम है ना, वो इक्ष्वाकु वंश के कहे जाते हैं, और इसीलिए सूर्यवंशी कहे जाते हैं, सूर्यवंशी। अब इनका जो क्या है मीनिंग, कि सूर्यवंश क्या होता है, और ये इनकी जीनियोलॉजी की कौन क्या है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप इतना यही समझ लीजिए कि ये जो उपदेश है वो कृष्ण भगवान ने पहले सूर्य की प्रिजाइडिंग डेटी विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाक को दिया। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। हे शत्रुओं के दमन करता, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, इस प्रकार राजर्षियों ने गुरु परंपरा पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, किंतु अनंत युगों के साथ ये विज्ञान संसार से लुप्त हो गया। लुप्त का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया है, इसका अर्थ ये है कि उसको हाइडिंग में चला गया। क्योंकि कई युगों के बाद लोग आलसी हो जाते हैं। नॉलेज इज लास्ट, यह हमेशा ऐसा होता है। या ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, लेकिन मटेरियल नॉलेज भी है, जो अगर यूज ना की जाए और उसको फॉलो ना करें ना, तो वो भी नष्ट हो जाती है। अब जैसे कनाडा में थी एरोस्पेस इंडस्ट्री, बहुत अच्छे प्लेन बनाते थे वो, क्या कहते हैं, एवरो एरो प्लेन बनाया था। लेकिन अब वो नॉलेज नहीं रही, चली गई। इसी तरीके से न्यूक्लियर फील्ड में बहुत आगे थी कनाडा की नॉलेज, अब अभी बना नहीं सकते। तो इसी तरीके से जो आध्यात्मिक विद्या है, वो भी अगर लोग ना फॉलो करें उस पर, तो वो भी ल- लुप्त हो जाती है। लुप्त का मतलब सैलिएंट मोड में चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नष्ट हो गई, क्योंकि राइट कंडीशन आने पे वो फिर से पनपने लगती है। त एवायं मया तेद्य योगः
प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान उसको ये फिर से, जो कि नॉलेज लुप्त हो गई थी, उसको उपदेश के द्वारा फिर से दे रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। प्रकट कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि वो अप्रकट हो गई थी वो नॉलेज। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो। क्योंकि उसको, अर्जुन को श्रद्धा है, अर्जुन को कृष्ण भगवान में विश्वास है, इसलिए उनको देने में कोई झिझक नहीं कृष्ण भगवान को। लेकिन अगर किसी को श्रद्धा ना हो, तब उसको ये नॉलेज, पहली बात तो कोई देने को तैयार नहीं होगा। अगर देने का कोशिश भी करे तो उसको पल्ले नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए इसके बाद अर्जुन का, अर्जुन प्रश्न करता है, उसको डाउट होता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो विवस्वान और ये इक्ष्वाकु तो बहुत पहले हुए थे, उनको तो कई युग हो गए हैं, और ये कृष्ण भगवान तो अब यहाँ पे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ, तब मैं ये कैसे मान लूं कि प्रारंभ प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था। कृष्ण भगवान हुए थे त्रेता युग में, और इक्ष्वाकु हुए थे सतयुग में। उससे बहुत पहले, मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स बिफोर, बिफोर कृष्ण। तभी डाउट नेचुरली स्वाभाविक है कि आप तो अभी यहाँ पर हैं, आपने कैसे दिया था उनको लेक्चर। देखिए क्या कहते श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किंतु ये परंतप तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरा भी बहुत से जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम जो हो उन सबको, पिछले जन्मों को भूल चुके हो, लेकिन मुझे उनका स्मरण है। तब ये डाउट हो सकता है कि ये कैसा है, भगवान भी हमारी तरह जन्मते और मरते हैं? तो इसका ये है कि भगवान अपने आत्म रूप से स्थित हैं, उनको पूरा, उनको पूरा रियलाइजेशन है कि वो क्या है। अच्छा, हम लोग जो हैं, हमको ये रियलाइजेशन नहीं है। हम तो एक जन्म में, जिस जन्म में होते हैं वो हमको उसी जन्म का याद होता है, और हम समझते हैं यही है हमारा। इस तरह से देख लीजिए कि अगर कोई, अगर मान लीजिए 10 एक्टर हैं, और वो फिल्म में काम कर रहे हैं, डिफरेंट फिल्म में काम कर रहे हैं, और वो जिस समय काम कर रहे हैं, उस अपना एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भूल ही जाए कि वो कौन है।
असल में उसी के साथ चले जाएं। जैसे हम स्वप्न में, जो हम अपने को देखते हैं, जैसे कभी कोई रिच पर्सन है अपने को गरीब देख ले, तो उस समय उसको यही विश्वास होता है कि मैं यही हूँ। लेकिन जगने पर लेकिन जगने पर ज्ञान होता है कि नहीं, वो तो भ्रम था। तब जो एक्टर है उसको पता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन जब वो एक्टिंग करने जाता है तब वो वही स्वीकार कर लेता है, वो रोल, जो भी उसको रोल प्ले करना होता है उस समय, वो बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे उस समय अगर किसी का वो माता बना है और अगर उसने अपने पुत्र को लूज कर दिया है, तो उसी तरीके से वो देखा होगा, जो विलाप उसी तरीके से करती दिखाई दे जाएगी स्त्री। क्योंकि इंडिया में वो जो हमारी बॉलीवुड फिल्म है उसमें एक आध सीन ऐसा जरूर दिखाते हैं, हम्म। हृदय विदारक। लेकिन वो सत्य में उसको दुख नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सारा का सारा एक्टिंग है। हम्म। लेकिन अगर कोई ये भूल जाए, तब उसको फिर वो उसी सीन के साथ चलने लगता है। या। यहाँ तक कि देखिए, लोग फिल्म देखते हैं ना, खैर एक्टर की तो बात जाने दीजिए, जो स्पेक्टेटर होते हैं वो पूरे उसके साथ कभी कभी आइडेंटिफाई अपने को कर लेते हैं, और जो ऐसे सीन होते हैं उसमें खुद उनका दुखी हो जाते हैं। तभी कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मैंने बहुत दफे ऐसे एक्टिंग की है, मैंने इसलिए शरीर के मैं जन्मा और मरा नहीं, बल्कि मैंने इसको अब शरीर को ग्रहण किया है। आत्म तत्व तो बता रहा है कि मैंने शरीर की को ग्रहण किया है, लेकिन मैं ये नहीं भूला हूं कि मैं शरीर हूं। और तुम हर जगह भूल जाते हो। मुझे तो पता है, तभी बताते हैं, वहन में तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किंतु है परंतप तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि ये जन्म मरण का दिखाते क्यों है भगवान? उसका कारण बताया है, क्यों क्यों ये करते हैं। कैसे करते हैं पहले देखें। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्म्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी हूँ, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग मारा द्वारा प्रकट होता हूँ। तो वही अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी हूँ। तो ये इस नॉट ए कोई अलग से खड़ा पर्सन नहीं है, ये जो आत्म तत्व है इसमें बता रहे हैं अजन्मा है और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाश। यह का अर्थ यह है कि समस्त जीवों में वो ही है, मैं ही हूं। लेकिन मेरी एक अपनी सत्ता है जिसमें मैं ये नहीं भूलता हूं, क्योंकि माया के कारण जीव जो है अपना स्वरूप भूल जाता है। अच्छा, भगवान मायापति है, माया के माया का उनके ऊपर अधिक आधिपत्य नहीं हो सकता। तो जैसे कि फिर एक्टर वाला मेटाफर हम ले लेते हैं, कि उस समय जो अपना एक्टिंग कर रहा है एक्टर, लेकिन वो भूला नहीं है, पूरी तरह से एक्टिंग में ओत प्रोत है। तो इसी तरीके से जो आत्म तत्व है, जब उसने ये शरीर किसी कारण से ग्रहण किया है, तो वो अब ये योग मार्ग के द्वारा प्रकट हुए हैं किसी कारणवश। और अ, उसके बाद जब काम खत्म हो जाएगा तो फिर क्या कहते हैं, लोप हो जाएंगे। देखिए, अब क्यों क्यों वो परम तत्व क्यों शरीर ग्रहण करके आता है, उसका कारण ये है। यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि वृद्धि होती है, तब उस समय पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। तो ये कारण है, जो अजन्मा अविनाशी, वो प्रकट होता हुआ, शरीर धारण होता हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि जबकि संसार में धर्म की ग्लानि होती है, सब लोग अधर्म फॉलो करने लगते हैं, तो उन सब को निपटाने के लिए पृथ्वी पर भगवान का अवतार होता है। अवतार कैसे होता है, जब बताया था कि हालांकि अजन्मा और अशरीरी, विदाउट बॉडी होने के बावजूद भी इस कार्य के लिए वो बॉडी ग्रहण करते हैं, लेकिन वो हम लोगों जैसा नहीं होता। हम यथार्थ में हम लोग भी उसी तरीके से बॉडी ग्रहण करते हैं, लेकिन हम इस बॉडी के साथ अपने को पूरी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। अब ये देखिए, जो भी आपकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हुई है, वो संसार में आने के बाद सुन सुन के हुई है। जब 1 डेढ़ साल के थे, तभी हमारी आइडेंटिटी नहीं थी। हमको ये भी नहीं पता था उस उस अवस्था में कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, कौन मेरे माता हैं, कौन मेरे पिता हैं, मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या इंडियन हूँ या कनेडियन हूँ। ये सब कुछ नहीं। जो भी बालक चाहे कनाडा में पैदा हो चाहे इंडिया में पैदा हो, उस अवस्था में जब तक कि उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं हुई है, तब तक वो अ, जीव रूप में है, विदाउट आइडेंटिटी। और उससे पैदा होने से पहले वो अव्यक्त रूप में था। तब हाँ, तो ये है था। आगे चलते हैं तो बताया ना कि जब तक धरती पर धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होती है, तब समय पृथ्वी पर अवतार लेता हूं कृष्ण भगवान। तो उनको तो पता रहता है कि वो हु ही इज, बट वी डोंट नो हु वी आर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश और धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। ठीक है। जब अधर्म, कृष्ण भगवान बता चुके हैं, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, धर्म का नाश होता है, तब वो प्रकट होते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं, कभी कभी जैसे देख लीजिए, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में होके अच्छी खासी चल रही है और फिर गड़बड़ फैलनी चालू हुई और वो नष्ट होने कगार पे आ गई। तब होता है, कोई एक आदमी डंडा लेके आता है, मतलब एग्जीक्यूटिव, कि मैं अब सबको फिक्स करूंगा। मैंने देखा है कि कहीं जैसे मैंने उसमें ऑन्टेरियो पावर जनरेशन में काम किया था, तो बिल्कुल बिगड़ गई। सब लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी बिल्कुल डाउन हो गई। तब उन्होंने एक वो था, बहुत तेज तर्रार एग्जीक्यूटिव, उसको किया, तो उसने फिर आगे क्या कहते हैं, सबको ठीक करना चालू किया। तमाम लोग फायर किए और आफित में रूल बना दीजिए, ऐसा ऐसा होगा। तो इसी तरीके से जब इस संसार में हो जाता है ना, अधर्म का नाश, धर्म का नाश और धर्म की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे ही वो परम तत्व जो है शरीर ग्रहण करके फिर प्रकट होता है और सब ठीक करने लगता है। See, how do you relate with the present situation? इतना अधर्म इस समय है, इतनी, I mean, I cannot describe in my from childhood onwards. If I think this is a very intense time and most challenging time. So Yeah. putting this in context,
Yeah. तो वेट how do you टिल टिल अभी ठीक है, अभी और जाएगा थोड़ा, तो देखो उसके ना, बाद। if you look around, without getting into the politics of it, Yeah. you put the TV on, it's nothing but a horrible feeling all the time. ये भी ठीक नहीं है, वो भी नहीं है, उसको मार दिया, ये कर दिया, वो हो गया. And I don't know if it's exaggerated, but practically the whole world is in flux at the moment. तो वो जो कह रहे हैं कि जब धर्म है, धर्म तो है सब, and in full peak. Yeah. But I'm not a judge on that. I'm just saying, relating to this, that that he's born, the Lord is born to. So I pray this is the time that it manifests that way. I'm just reflecting it. I don't have an answer. I'm just नहीं, हाँ, being curious. एक्चुअली इससे भी बुरा टाइम आ चुका था, इससे भी बुरा, जैसे वर्ल्ड वार हुई ना, देखिए उसमें कितना, वो उस टाइम और भी ज्यादा बुरा था, तो थोड़ा संभला। तो अभी हमको लग रही है बहुत है, जैसे तमाम लड़ाई हो रही है, वो रशियन और यूक्रेनियन लड़ रहे हैं, वो अरब और इजरायली लड़ रहे हैं, और ये तो, लेकिन अभी उतनी नहीं हुई है कि जो भगवान की आने की जरूरत पड़े। तो अभी कलयुग आने में टाइम लगेगा, कलयुग अभी खत्म बढ़ होने रहा है, में, कलयुग खत्म कलयुग तो होने चल में। रहा है। कलयुग तो कलयुग चल चल रहा रहा है है। ना, तो खत्म होने में टाइम लगेगा अभी। हाँ, अभी थोड़ा और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, फिर उसके बाद कल की। अब तो अब तो लग रहा है खत्म होने का टाइम आ गया है इसका। हाँ, अभी अभी तो कल कल अभी की तो अवतार आएंगे। अभी तो 5200 ईयर्स हुए हैं। कलयुग की एज होती है 4,32,000 साल। हाँ, एट द एंड ऑफ कलयुग, कल की अवतार जो बताया कि वो प्लेस का नाम बताया, इवन बिहार में है कुछ, वहाँ वो प्रकट होंगे, वो है ना, पैदा नहीं होंगे। इन तीनों श्लोकों में यही है कि संभवानी और सृजम, प्रकट प्रकट हुए। जैसे देवकी के और वासुदेव के कारावास का जब था, तो चार भुजाओं में चतुर्भुज रूप में जब भगवान प्रकट हुए ना, कई कहते हैं कि जन्म लिया, बर्थ लिया, लेकिन वो प्रकट हुए। हाँ, तब देवकी ने रिक्वेस्ट की कि आप बच्चा बन के ना, मुझे तो डर लग रहा, तो बच्चा बन के रुदन किया उन्होंने, और बच्चे के रूप में ही उन्होंने कहा कि मुझे गोकुल ले के जाओ, ऐसे आए। तो वो प्रकट हुए थे। तो उस हाँ, समय काफी कंस का बहुत था, शेर से बिहेडेड कर रहा था, और पकड़ पकड़ कर कारावास में जरासंध था, काफी उसमें डेमन्स थे आ रहे। अब तो डेमन का, उस समय डेमन्स कितने और राक्षस लोग, वो काफी था वो उसमें। तो 24 अवतार भगवान ने लिए, लॉर्ड विष्णु ने 24 अवतार्स लिए अभी तक। तो ये तो आप कह रहे हैं 432,000। चार तो अब लाख कौन बत्तीस हजार है। तो अब कौन सा कितना टाइम रह गया अब? 5200, अभी 52 हुए, 5252 अभी हो सिर्फ गए 5000 हुए हैं, अभी तो सिर्फ कलयुग। 5000 हुए हैं। या वाह। राज्य कुछ कह रहे हैं, राज्य परीक्षित, महाराजा परीक्षित से शुरू हुआ, देखें कलयुग ये। हाँ, हाँ, नहीं, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये कोई हम निश्चित थोड़ी कर सकते हैं, ना हमें पता लगेगा कि भगवान का अवतार कब होगा क्या होगा या हो चुका है। ये ये। ये किसी को नहीं पता। ये क्योंकि जब कृष्ण जी भी आए थे, या भगवान राम आए, तो ये आवश्यक थोड़ी है कि लोगों को पता लग गया था। ये तो ये जिनको पता लगा, उनको उनको अनुभव बाद में हुआ। हाँ, लेकिन फिर भी रावण भी थे, और भी होंगे जो भी थे। तो इसका हम इस बारे में हमें कोई वाद विवाद करने से या निश्चित निश्चित रूप से कोई स्टेटमेंट देने की, उसको अवॉइड करना चाहिए। नो, वो तो वैसे ही बात कर रहे हैं कि कलयुग खत्म होना चाहिए, तो कब हाँ, तक होगा क्या? नहीं नहीं, हमको ऐसा लगता है, यस, लेकिन यस। लेकिन ऐसा है कि ये जो पूरे फोर 4,32,000 साल, Yeah. इसके बारे में देखिए, इसके बारे में भी मैंने मैंने कहीं पढ़ा था कि ये दूसरी गणना है किसी और चीज के लिए। क्योंकि अब हम कह रहे हैं, देखिए, महाभारत का काल अब से जैसे 6,000 साल पहले था, ठीक है।
तो उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि 5-6 हजार ही साल गए हैं अभी कलयुग में। अच्छा, राम का युग भी अब इस समय जैसे राम का युग आ रहा है, जो उनका जन्म के समय नक्षत्र थे, तो वो आ रहा है 10-12 हजार साल। तो अच्छा, और कुछ लोग कहते हैं कि युग 2,500 साल का है, कुछ कहते हैं 5,000 साल का है, कोई कहते हैं 12,500 साल का है। तो ये चीजें भी अभी फिक्स नहीं है। ये अच्छा, फिक्स नहीं है। दूसरी दूसरी चीज ये है कि जैसे अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि भारत में ही कलयुग क्यों है, सिंगापुर सिंगापुर में क्यों नहीं है, या और देशों में क्यों नहीं है। सही बात है। क्योंकि उन्होंने नासा की रिसर्च की ना, यहाँ रिसर्च नहीं की। हमारे या मुनियों ने रिसर्च करके पूरा पहले ही बता दिया था। तो वो कह ये रहे हैं ना, कलयुग भारत में ही व्याप्त है, बाकी सब जगह कुछ थोड़ा ठीक है अभी। इसमें उनको इनकी नॉलेज ही नहीं, वो करते ही नहीं इधर ना, वो या रिसर्च दूसरे नहीं, करते हैं। पर देखा जाए तो आजकल जैसी सिचुएशन अमेरिका में लग रहा है कि अमेरिका में तो ट्रम्प कंस की तरह ही बिहेव कर रहा है, पकड़ो हाँ, मारो ये करो वो या करो। और देखिए, भारत में भी कलयुग खैर वाद विवाद बढ़ जाता है, लेकिन नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकली स्पीकिंग भारत में भी कलयुग हमारे हमारी कमजोरी के कारण आया है। भारत तो में कम से कम गोलियां तो नहीं चलती हैं, यहाँ तक गोलियां चल रही हैं अब। नहीं, नहीं, वहां इस भी समय तो चलती है, भारत में गोली चल वहां भी रही है। चलती है। ना तो नहीं, रेस्टोरेंट रोज चल रही है, एवरी डे। ना बहुत तो चल रही रेस्टोरेंट में आप बैठ सकते हो, ना आप मॉल में जा सकते हो डर के मारे। जो डर जाते हैं वो तो नहीं जाएंगे ना। है। या नहीं नहीं, भारत में तो इस समय गोली रोज, अगर आप भारत की न्यूज देखें तो आपको या पता लगेगा कि रोज बहुत रोज कितना गोलियां जा रहा है, एवरी डे। गोलियां सड़क पे होता है चलते ही पर गोलियां चल रही हैं। शूटिंग नहीं होती है वहां पे। शूटिंग इतनी नहीं है, ठीक है, वहां पे बहुत करप्शन या है, पर शूटिंग नहीं है। यहाँ तो शूटिंग की हद हो गई है। या सही बात है आपकी। वो टोरंटो में एक बच्चा सोया पड़ा था अपने यहाँ अपार्टमेंट 8 साल वहां का गोली देखो, चल उसने पड़ी। वो बच्चा वैसे ही मर गया वहां पर। फर्स्ट ग्राउंड पे वो था, वो उसको या लग गई उसको। या उसका बेचारे का देखो, 8 साल का बच्चा। या एक एक योगी थे, अभी उनकी वीडियो में देख रहा था, 1-2 दिन हुए। वो कह रहे, सबका अपना अपना विचार है ना, तो वो कह रहे कि उसको पूछा इंटरव्यूअर ने कि कल्कि के बारे में आपका क्या विचार है। वो कह रहे कि कल्कि तो ऑलरेडी जन्म हो चुका है, और वो एग्जैक्टली। अभी 28 से लेके 32 वर्ष की उम्र के बीच बीच, जब उनकी इतनी उम्र हो जाएगी, तो then that time is coming soon, within next 5 to 7 years, and that's the time he is going to do whatever he needs to do, and just wait till that time, and that's and you cannot tell कि वो तलवार लेके, उसके पास बड़ी तरह की तलवारें हैं। वो बीमारी भी फैला सकता है, वो कुछ और भी कर सकता है, और वो कुछ और भी कई तरीके हैं उसको सॉर्ट कल्कि आउट करने के कल्कि लिए। क्या होता है? कल की अवतार की इट्स द बात कर नेम रहे हैं ऑफ ना। अवतार अच्छा, है। अवतार की बात है। अवतार कलयुग या में, ओ कलयुग में कल अवतार। कल की, ओके, ठीक से कल समझ की गई। या कल चलिए की नहीं, ये कल की इज नेम ऑफ अवतार। जो आएगा ना अवतार उसका या नाम कल की है। उसको कल की ठीक बोलते हैं। कल की उसको ठीक है। बोलते हैं, कल की चलिए, बैक नहीं। बैक इट्स बैक नॉट टू फॉर ट्रैक। टुमारो, हाँ कल चलिए, की। ओह, आई ये सी, या सबको ओके। अभी विचार हैं और यतेंद्र जी को हमने बहुत इंटरप्ट कर दिया। अभी इससे आगे अबे बढ़ते ये हैं। ये ये दिस इज नॉट, एक्चुअली दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नो। हाँ जी। अब आप ये समझ लीजिए, जब रियली बिगड़ती जाती सिचुएशन होती है, तब कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो ठीक करने के लिए कोई, हाँ, वो आता है। ओके, किसी जगह भी देख लीजिए आप, कंट्री में जैसे ये बिगड़ती और बनती रहती है नेशन। ठीक है। तो ये जो हमारा है, जो हमारा ये डिस्कशन जो है ना, फैक्चुअल की कौन है, कहाँ है, कब पैदा होगा, ये एक्चुअली आप कर लीजिए, लेकिन इससे हमको कोई ज्ञान में हमारी वृद्धि नहीं होगी। नहीं या होगी। कि ईयर्स आप काउंट करते रहेंगे। शास्त्रों में लिखा है कि 4,32,000 ईयर्स का कलयुग होता है, उसमें 5,000 हुए हैं, उसके बाद होगा ये, शास्त्र का वो है। हम्म, अब इसमें तरह तरह के लोग अपने कर सकते हैं कि 12 साल का होता है, 15 साल का होता है, ये सब
nobody knows, and I really don't know. हमें तो ये पता है कि जब अंत बहुत अंत हो जाता है ना ऐसे, तो तब भगवान अवतार लेते हैं। हाँ अब अंत लग रहा है नजदीक मेरे को तो। हाँ देखो या कितना कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, सारे तरफ हो रही है। हाँ, या नहीं, जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई ना, उनका उनके लिए तो प्रलय वहीं पर आ गई। बस उनके लिए तो प्रलय आ गई। गांव के गांव बह गए, कहीं कुछ हो गया तो वो तो बेचारे कहते अरे ये क्या हुआ। ये तो प्रलय या जैसा लग रहा। तो अगला चलिए। चलते हैं। हाँ जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते हैं, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। तब ये वही है कि जिसको ये समझ में आ गया भगवान कैसे अवतार लेते हैं, उनका जन्म का क्या रहस्य है, उनके कर्मों का क्या रहस्य है, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते हैं। क्योंकि जिसको ये समझ में बैठ गया कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं और कर्म करके चले जाते हैं, तो वैसे ही उसको अपने बारे में भी पता लग जाता है। हम्म। क्योंकि वैसा ही श- शरीर विहीन मेरा भी अस्तित्व है, जैसे भगवान का है शरीर का अस्तित्व नहीं है बल्कि आत्म तत्व का अस्तित्व है, उसी तरीके से वही मेरा भी है। ये पता लग जाता है, ये भान हो जाता है, तब उसका भी पुनर्जन्म नहीं हुआ। क्योंकि उसको जब जब उसको रियलाइजेशन हो गया कि मैं क्या हूँ, और वो रियलाइजेशन कैसे हुआ कि जो भगवान है उनके जन्म और कर्मों की प्रकृति को समझने के बाद, क्योंकि वही वही उसी भांति हमारा भी जन्म और कर्म हो रहे हैं, लेकिन हमको इसका ज्ञात नहीं, हम सिर्फ अपने को बॉडी समझ के अपने को समझ रहे हैं, और अपना आदि और अंत कि मेरा जन्म हुआ है और मेरी मृत्यु होगी, ये सबको पता है। इसमें कोई गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमको किसी को भी, जिसको मतलब ग्रोन अप पर्सन, सभी को पता है कि मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हुई, और मैं कर रहा हूं संसार में काम। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे कारण ये हुआ। मैं तो ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मैंने कर्मों के कारण ग्रहण किया, और जो कर्म क्षय हो जाएंगे, अगर मेरी साधना के द्वारा, तब, या ये मेरे को रियलाइज हो गया अपनी नॉन बॉडीली एग्जिस्टेंस का, तब जन्म नहीं हो। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर, मेरी शरण ग्रहण करके पहले भी अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, तो ये आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा कि मेरा स्वरूप क्या है, तब तक ये आसक्ति, भय और क्रोध हमेशा साथ लगे रहेंगे। तो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर
मुझसे तल्लीन होकर मतलब आत्म तत्व में एक होकर रियलाइज करने के बाद अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया। कृष्ण भगवान बता रहे हैं। थोड़ा देखिए क्या। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे प्रथापुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, तो जितनी इसकी समझ होगी भगवान के बारे में, वो उतनी ही उसी प्रकार से उनकी ओर जाएगा। अगर किसी को ये विश्वास है कि भगवान मेरे से अलग है, सर्वशक्तिमान है और मेरे को देने में वो समर्थ है, मेरे दुख दूर करने में समर्थ है, तो वो उसी प्रकार से भगवान की प्रार्थना करेगा, हे भगवान मेरे दुख दूर कर दो, मेरे को ये दे दो, मुझे ये चाहिए। मतलब उसकी जो विश लिस्ट है उसके साथ वो भगवान की तरफ जाएगा और भगवान दे भी देते हैं। तो मैं जिस भाव से लोग मेरी शरण करते हैं मैं उसी भाव के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। अच्छा, हे प्रताप, सभी लोग जाने अनजाने मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इस तरह से तो क्या भगवान से, किस लिए भगवान की ओर जा रहे हैं, किस लिए उस परम तत्व की ओर जा रहे हैं? उस परम तत्व को अपने से अलग मान के, सर्व शक्तिमान मान के, सर्व समक्ष समर्थ मान के कि वो देने में कुछ भी समर्थ है, तो उसी लिए लोग जाते हैं। अच्छा, कुछ इसलिए जाते हैं उस दिव्य ज्ञान के लिए कि जिससे मेरे जो भव बंधन है, जिससे मैं बंधा हुआ हूँ, ये जीव भाव है जो कि मेरे को जन्म जन्म से दुखी कर रहा है, मैं उससे छुट्टी पाना चाहता हूँ। तो उसको भगवान उसी तरीके से फल देते हैं। चाहे वो स्पिरिचुअल परस्यूट हो या मटेरियल परस्यूट हो, दोनों हाँ, तरह से फल देने वाले तो भगवान ही है। हाँ, फल देने वाले भगवान ही है, पर भगवान प्रकृति के द्वारा फल देते हैं। दे देते हैं या हाँ, क्योंकि प्रकृति जो है उसमें सब है, हीरे चांदी सोना, सब कहाँ है? सब प्रकृति में तो है। और उससे उल्टा भी सब कुछ हाँ, है। उससे उल्टा। पर उसी के साथ कर्मों का वो लॉ भी जोड़ा हुआ है कि हाँ, उसी के साथ फिर सोना चांदी लेना है तो दूसरा दूसरा भी ले लो। अगर हाँ, जैसे वैसे कर्म करोगे तो वैसे भी मिलेगा। हाँ। और लेके भी जरूरी नहीं है कि तुम सुखी हो जाओ, मतलब। हाँ, लेके भी तुम सुखी हो जाओ तो वो भी यू आर वेरी, क्या उसको बोलते हैं, लकी, के लेके भी सुखी हो गए तुम। क्योंकि संसार में जो बहुत से आपको प्रसन्न करने वाली बहुत सी वस्तुएं हैं या और दुखी करने वाली भी उतनी ही है। या इनफैक्ट जो प्रसन्न करने वाली हैं उनके उसके अंत में दुख लिखा हुआ नहीं, है। वो ही लगती है, मतलब जो अगर आपकी सबसे ज्यादा आरज़ू है कि मुझे या ये चाहिए, मुझे सबसे प्रिय, ओके, मिल या गई, या लेकिन वही प्रिय जो है वही दुख का कारण है, क्योंकि कारण बनेगी। उसका लूज करना, या उसको उसमें कुछ दुख आना। या चलिए, दैट्स गुड। अब इसमें बताते हैं। काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके
सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हाँ, तो देवता हैं हर एक हर एक सिद्धि के। जैसे कुबेर हैं धन के देवता, लक्ष्मी जी धन प्रदान करती हैं। जो लक्ष्मी के पूजक हैं उनमें धन में वृद्धि होती है। और सूर्य नारायण भगवान स्वास्थ्य के हैं। इसी तरीके से सब तरह तरह के देवता हैं। तो वो उन देवताओं की पूजा करने का अर्थ ये है कि उनकी उनकी उपासना करने से वैसी ही व्यक्ति को कॉम्पिटेंसी मिल जाती है, वो अपने उसमें सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये सारा जो फल प्राप्त होता है वो देवताओं को भी जो शक्ति प्राप्त हो रही है वो परम तत्व भगवान कृष्ण से ही हो रही है। तो जो हालांकि लगता है कि देवता दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः एक्चुअली वो कृष्ण भगवान ही दे रहे होते हैं। Yeah. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि माम् विद्य कर्तारमव्ययम्। मनुष्यों के गुणों और कर्म के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। ये मैं जरा आपने उस पर करे लाऊं कि ये यहाँ पे जो लैपटॉप है वो बैटरी खत्म होने जा रही है, तो आई जस्ट वांट अच्छा टू स्विच ओवर टू। अच्छा, ठीक है। तब तक मैं इसको पढ़ता हूँ, इंग्लिश हाँ, ट्रांसलेशन। आप ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए। The four categories of occupations were created by me according to people's qualities and activities. Although I am the creator of this system, know me to be the non doer and eternal. इसका You भी want to एक्सप्लेनेशन भी start? पढ़ दीजिए कुछ, मतलब ये तो। Yeah. The Vedas classify people into four categories of occupations, not according to their birth, but according to their natures. Such varieties of occupations exist in every society, even in communist nations, where equality is the overriding principle. The diversity in human beings cannot be smothered. There are the philosophers who are the Communist Party think tanks. There are the military men who protect the country. There are the farmers who engage in agriculture, and there are the factory workers. The Vedic philosophy explains this variety in a more scientific manner. It states that the material energy is constituted of three gunas, modes: sattva guna, mode of goodness; rajoguna, mode of passion; and tamoguna, mode of ignorance. The Brahmins are those who have preponderance of the mode of goodness. They are predisposed towards teaching and worship. The Kshatriyas are those who have preponderance of the mode of passion mixed with a smaller amount of the mode of goodness. They are inclined towards administration and management. The Vaishyas are those who possess the mode of passion mixed with some mode of ignorance. Accordingly, they form the business and agricultural class. Then there are the Shudras who are predominated by the mode of ignorance
they form the working class. This classification was neither meant to be according to birth, nor was it unchangeable. Shri Krishna explains in this verse that the classification of the Varnashrama system was according to people's qualities and activities. Although God is the creator of the scheme of the world, yet He is the non-doer. This is similar to the rain. Just as the rain water falls equally on the forest, yet from some seeds huge banyan trees sprout, and from other seeds beautiful flowers bloom, and from some thorny bushes emerge. The rain, which is impartial, is not answerable for this difference. In the same way, God provides the souls with the energy to act, but they are free in determining what they wish to do with it. God is not responsible for their actions. अनम्यूट करना पड़ेगा यतेंद्र जी. हाँ जी. देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है या श्लोक. जो लोग इसको मतलब मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो जिनको श्रद्धा नहीं है, वो इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि इसको पिकअप करके वो एकदम अटैक करना चालू कर देते हैं संस्कृत के ऊपर और धर्म के ऊपर. ये देखो डिस्क्रिमिनेशन तुम लोग कर रहे हो, ये कर रहे हो. एक्चुअली ऐसी बात नहीं है. इसमें सीधी बात बताइए कि भाई आप किसी काम के लिए आप फिट हैं. ये है नेचुरली है कि आप किसी को जो उसके लिए जो जैसे हम देखते हैं कि भाई इसका टैलेंट है कि नहीं है. मतलब हर एक आदमी एक्टिंग नहीं कर सकता. जैसी बड़े बड़े एक्टर हैं आपके शाहरुख खान वगैरह, और एक आदमी विद्वान नहीं हो सकता आइंस्टीन जैसा. अगर ऐसा ही पॉसिबल होता ना तो सभी को आइंस्टीन बना देते. लेकिन आइंस्टीन सिर्फ एक ही है क्योंकि उसको वैसी मिली हुई है. तो अब इसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिकली कर दिया हिंदुइज्म में. लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आप जो ये लोग लगाते हैं सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग, तो इसमें जो ठीक बात बताइए कि गुण कर्म विभाग शो, जैसा जिसकी जैसी नेचर है वैसा वो काम करेगा. आप कुछ तो ये है साहब. लेकिन कृष्ण भगवान ये भी बताते हैं कि ये तो सब ठीक है, ये तो उनका बाहरी ढांचा है, लेकिन भीतर से कोर में दे आर नॉट डिफरेंट. नोबडी इज डिफरेंट. वो सब उसमें भी उतना ही आत्म तत्व है, उतना ही वो है मूर्ख में या ज्ञानी में. तो ये रहा साहब. अगला भी दीपक जी आप ही कर दीजिए जरा. ओके. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. Activities do not taint me, nor do I desire the fruits of action. One who knows me in this way is never bound by the karmic reactions of work. भगवान को ही जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उनको कर्म उनके ऊपर नहीं थोपे नहीं जा सकते. टेक्स्ट मेरे पास नहीं दीपक जी, आपको ही करना है. ठीक है. वो मेरा वो लैपटॉप बंद हो गया ना तो. अच्छा. God is all pure, and whatever he does, he becomes pure and
auspicious. auspicious. Yeah. Pure personalities are never tainted by defects, even in contact with impure situations and entities, like the sun, the fire, and the Ganges. The sun does not get tainted if sunlight falls on a puddle of urine. The sun retains its purity while also purifying the dirty puddle. Similarly, if we offer impure objects into the fire, it still retains its purity. The fire is pure, and whatever we pour into it also gets purified. In the same manner, numerous gutters of rainwater merges into the holy Ganges, but this does not make the Ganges a gutter. The Ganges is pure and transforms all those dirty gutters into holy Ganges. Likewise, God is not tainted by the activities he performs. ये थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, बट मेनली भगवान तो ये कह रहे हैं कि भी कर्म जो है वो मुझ पे अप्लाई नहीं होते, बिकॉज वट एवर आई डू और मेरे द्वारा जो होता है, इट्स लीला. जो दूसरे भक्ति योग वाले हैं ना, दे डिस्क्राइब इट एज लीला, भगवान की लीला, रादर देन कर्म. तो है तो लीला ही है, भगवान की है. देखिए, इसमें फिर हम अगेन आ जाते हैं, क्योंकि जो आत्म तत्व है, जिसने माइंड और बॉडी ग्रहण करी है, जानते हुए कि मैं आत्म तत्व नहीं भूला हूं, वो उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्टर की अगेन. ओके, अगर वो एक्टर है, सिर्फ एक्टिंग करने के लिए आया है, लेकिन उसको अपना निज स्वरूप पता है कि मैं जो एक्टिंग कर रहा हूं एक दुष्ट की ना, एक विलन की, बट आई एम नॉट विलन. ओके, तो वो उस जो भी काम करेगा एज ए विलन, कुछ उसका कोई मतलब ही नहीं है. तो कहते हैं ना, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता है. तो क्योंकि वो जो कर रहा है आत्म तत्व अवतार के रूप में, उसको पता है. अच्छा, हम जो कर्म कर रहे हैं हमको नहीं मालूम है, तो इसलिए हम सारे कर्मों के साथ बंध रहे हैं. और हमें कर्म की कामना है कि हम ये कर्म कर रहे हैं, हमको प्राप्त करना है, जबकि वो सिर्फ कर रहा है एज ए एक्टिंग. तो इसमें है कि इस संबंध में मेरे सत्य को जानने वाला भी कन्फर्म ले पावन है, क्योंकि ये जब जान लिया तो अपने ऊपर भी ही उतरता है कि मैं भी जो कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा जो स्वरूप है वो इन कर्मों से परे है. आई मीन, ये बात इसमें बताई नहीं जाती. इसमें तो जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो दिया भगवान ये है, और फिर उनको ऐसे किया है. लेकिन ये इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये है, अपने लिए ले लो इसको. हाँ, अपने ऊपर भी इसको कार्यान्वित करो इसको. चलिए नेक्स्ट वन. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्. Knowing this truth, even seekers of liberation in ancient times performed actions. Therefore, following the footsteps of those ancient sages, you too should perform your duty. तो अब इसमें बता रहे हैं कि भगवान प्राचीन काल में जो मुमुक्ष थे, जिनको मोक्ष की थी, उन लोगों ने भी इसी ज्ञान के साथ कर्म करा था. कौन से ज्ञान के साथ? इस ज्ञान के साथ
कि मैं बॉडी नहीं हूं, मुझे बॉडी मिली है कुछ कर्म करने के लिए, माइंड मिला है, इस ज्ञान के साथ कर्म किया था। और जब उन्होंने कर्म किया था तो उनकी कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं थी। अच्छा, एग्जाम्पल है हमारे पुराणों में राजा जनक की। वो इसी तरीके के थे, उन्होंने सब कर्म किए लेकिन उनका कोई राग नहीं था। लंक उसमें उनके राज में आग लग गई थी, पूरी तरह जल रही थी, लेकिन वो उन पर कुछ असर नहीं हुआ कि ये तो मेरी है ही नहीं। तो ये बता रहे हैं कि प्राचीन काल में सब मोक्ष पुरुषों ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मुक्ति लाभ किया है। एतम पूर्व इस एतम इसलिए पूर्वजों की भांति बुद्धि योग से युक्त तू भी कर्तव्य का आचरण कर। बुद्धि योग से मतलब तू भी अपनी समझ जो है, बुद्धि ऐसी बना ले, बना क्या ले, मतलब रियलाइज कर ले कि तू नॉट ए बॉडी, यू आर एक्टिंग विद बिकॉज यू हैव दिस बॉडी। करने के लिए भेजा गया आगे। ओके। किम कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। What is action and what is inaction? Even the wise are confused in determining this. Now I shall explain to you the secret of action, by knowing which you may free yourself from material bondage. या तो देखिए क्या बता रहे हैं। एक्शन की थ्योरी बता रहे हैं भगवान। हाँ, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। बोद्धव्यम बहुत 3 बार यूज किया है वर्ड। You must understand the nature of all 3 recommended actions. Recommended action, wrong action, and inaction. These 3. The truth about these is profound and difficult to understand. चलिए, भगवान भी कह रहे हैं कि difficult to understand है। कौन कौन से हुए? 3 हो कर्म, क्या 3 क्या है? Yeah, recommended action, हाँ, which is karma, and wrong action, which is vikarma, विकर्म। and inaction, which is akarma. हाँ, तो Right? 3 The truth about these is profound. Yeah. तो अगले में कह रहे हैं कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। those who see action in inaction and inaction in action are truly wise amongst humans. Although performing all kinds of actions, they are yogis and masters of all their actions. काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला। हाँ, मेरे ख्याल से 4:25 हो गए। हम थोड़ा इसको या अगले हफ्ते करेंगे, मतलब थोड़ा अगले ये हफ्ते डिटेल से इसको डिफिकल्ट समझेंगे। या टॉपिक है थोड़ा। वो भगवान ने पहले ही कह दिया, इससे श्लोक से पहले कह दिया कि जो हाँ, मैं कहने जा रहा हूँ वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से भजन वगैरह कर लेते हैं फिर। चलिए, भजन इज इजी ऑन द माइंड।
क्योंकि भजन से थोड़ी बुद्धि शुद्धि होगी तो समझ में आएगा। या ऐसा कर्म के बारे में कोई भजन कर दीजिए। कर्म के बारे बारे भजन कर लेते हैं। आज हो गई है 21 तारीख एंड आई विल नोट डाउन BG एक 4 सेकंड 1 to 18 1 to 17 we have done, or let's say 17. अगले हफ्ते उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए भजन करते हैं। कर्म धन ये I never take notes now, thanks to AI. I used to leave meetings, and my notes used to look like this. I can't even read my own hand. तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार।
जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। आप में से कोई सुनाइए कोई आपने भजन। आज जमाने का ही सुना दिया भजन। हाँ जी, मन का और कर्म का, या भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। बहुत सुंदर भजन है। वो सुनाइए। मन मन मोरा बावरा। मन मोरा बावरा, निस्सिन देखे, क्या है? हाँ, मन मोरा बावरा वही चालू होता है। मैंने सुना नहीं है, शायद सुना होगा तो मुझे याद नहीं है, नहीं, प्रैक्टिस हाँ, नहीं किया मैंने कभी। अच्छा, छोड़ो। एक ये बड़ा अच्छा जी, संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ जाए जाए। हम बहते हुए धारे हैं। तो या आप ही सुना गाया हुआ दीजिए, है। आप ही सुना दीजिए। नहीं, मैं तो आप सुना, गाता नहीं ये तो आप सुना ये दीजिए। गाने मैं का भी तो ऐसे ही बिल्कुल सुना दीजिए, उसमें क्या होगा। ना जाने कहाँ जाए हम बहते हुए धारे हैं। हाँ, वो ऐसे है दीपक जी, निस्सिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा या बाबर। बहुत हाँ, अच्छा है। वो मुझे आता नहीं है, हाँ, सुना नहीं है मैंने। आप अपनी मर्जी से गाइए दीपक जी, कोई भी गा हाँ, दीजिए। चलिए, ये उसने दिया हुआ है कैरियोकी में, आपकी चॉइस हमेशा अच्छी रहती है। Your home is your ट्राई happy कर place लेते हैं। until you come back to bad odors. Use Febreze plug-in. It alternates between two complementary scents to fight odors and provide freshness for up to 50 days. Try a warmer now. एड्स चले जाए, उसके बाद आएगा। New members. No passport required. वाह, म्यूजिक तो अच्छा है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया।
चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, संसार की हर शय है। एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, एक रोज यहीं बूंदे फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है। इस बनने संवरने का नाम, इस बनने इस बनने बनने संवरने का नाम। बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है। रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत के भी देखो तो ये खेल निराले हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं।
संसार है एक नदिया। है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने, बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। वाह, ब्यूटीफुल बहुत वर्ड, नीचे एंड आप वंडरफुल। उसमें जान डाल देते हो। हाँ थैंक यू। ब्यूटीफुल वर्ड, एंड दीपक जी इतना सुंदर गाते हैं कि जान आ जाती है उसमें। हाँ थैंक यू, थैंक यू। इट इज ऑल्सो अबाउट री इनकारनेशन, वो बादल का आना ये जाना। नहीं नहीं, काफी भजन, बहुत सुंदर भजन है ये। ये फिल्म का ही तो नहीं है? रफ्तार पिक्चर है थी ना, आप पिक्चर का, पिक्चर में अवतार का, फिल्म आया हुआ था। मुकेश और अवतार आशा। का काम रफ्तार मनोज, पिक्चर मुकेश और आशा ही ने गाया था दोनों का, हाँ हाँ हाँ, लेकिन बहुत सुंदर भजन है। ये चलिए, तो टाइम तो हो गया है 4:43, तो मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे। तो आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया, और इससे पहले 12 बजे वाला भी सेशन बहुत अच्छा हुआ स्वामी जी के साथ, तो वो भी रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा बाद में। तो अभी हम इसको समाप्त करते हैं, और इसके बाद फिर हम मेडिटेशन कर लेते हैं 10 मिनट, जितना भी टाइम है, चलिए 5 बजे तक। जय श्री कृष्ण।